हेलो बच्चों, आज मैं आपकी क्वेरीज लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आपने पढ़े हैं क्लास 7th में, क्लास 8th में, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें आप भूल जाते हैं, इनमें कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो मैं अपने बहुत इजी वीडियो में आपके कंसेप्ट आप तक पहुंचा रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर होंगे कंसेप्ट। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ताकि मैं आपके और भी कंसेप्ट को क्लियर कर सकूं। तो स्टार्ट करते हैं। अब एक्चुअल रैशनल नंबर है क्या, ये अब 9th में कुछ चेंज हो जाता है। तो रैशनल नंबर पकड़ना है आपको, एक्चुअल है क्या। आपने जो 7th में पढ़ा था उसकी डेफिनेशन ये थी, एवरी नंबर अ नंबर कैन बी चेंज इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि पी बाई क्यू फॉर्म में किसी भी नंबर को चेंज किया जा सके तो वो नंबर क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। ये तो आपने एज ए रट्टाफिकेशन कर लिया था, है ना। लेकिन अब 9th में ये चीज अलग हो जाएगी, और यहाँ पर लिखा होता है वेयर क्यू, इस निशान को हम क्या कहते हैं, साइन को कहते हैं वेयर, वेयर क्यू इज नॉट जीरो। क्योंकि जीरो कभी भी डिनोमिनेटर प्लेस पे नहीं आता है। कभी मैं बताऊंगा आपको कि डिनोमिनेटर प्लेस पे क्यों नहीं आता है। ये अगर आ जाए तो बहुत गड़बड़ियां करता है ये। तो इसके बारे में डिटेल कभी आपको बताऊंगा कि ये क्यू जो है जीरो नहीं होता है, यानी डिनोमिनेटर कभी भी जीरो हम नहीं लेते हैं। ठीक, और किसी भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो रेशनल नंबर कहलाता है। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि रेशनल नंबर एक्चुअल है क्या। तो यहाँ पर जब आप 9th में पढ़ेंगे तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझ लें। सबसे पहले मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख देता हूँ। आप लोगों को रैशनल नंबर को चेंज करना है, कोई से भी नंबर को हम रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इंटीजर है, इसको हम लिख सकते हैं -1/1, तो इसका डिनोमिनेटर 1 आ गया। और भी कोई नंबर है, जैसे जीरो ही है, तो जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, ये रैशनल नंबर में चेंज हो गया। कोई भी नंबर है, 2 है, 2/1, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये तो आपको छोटी क्लासेस में बताया गया था। लेकिन यहाँ पर अब आप देखिए, यहाँ पर इसका सीन चेंज हो जाएगा। रैशनल नंबर एक्चुअली है क्या यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, इस पे अंडर रूट लगा दीजिए। ये अंडर रूट लगा दिया मैंने, देखिए आप यहाँ पर ये अंडर रूट लगा दिया। और आपने क्लास 8th में स्क्वायर रूट लेना तो सीख ही लिया है, क्लास 8th में स्क्वायर रूट लेना सीख लिया है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की। क्योंकि इसको देख के आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन होगा कि अंडर रूट में जो भी नंबर होते हैं वो इरेशनल हो जाएंगे, आपके मन में एक आएगा विचार। लेकिन यहाँ पर देखते जाइए, जैसे ये अंडर रूट से फ्री होता है 1 आ जाता है। ये आपको पता है, ये अंडर रूट में फ्री नहीं होएगा, ये एज इट इज ही रहेगा। इसके बाद √3 भी स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। ये देखिए, ये आ जाएगा बाहर। कैसे आएगा, 2 बन के आएगा, क्योंकि हम लिख देंगे इसको 2 स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया और आपका आ गया 2। क्लियर है, स्क्वायर रूट लेना आपको बहुत अच्छे से आता है। आगे चलते हैं, ये फिर फ्री नहीं होएगा। यहाँ देखिए, ये भी फ्री नहीं होएगा। यहाँ देखें, ये भी फ्री नहीं होएगा। यहाँ देखें तो ये भी फ्री नहीं होगा। और यहाँ देखते हैं, ये फ्री हो जाएगा, क्योंकि रूट 9 जो है 3 का स्क्वायर है। 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो ये फ्री हो जाएगा। ये हमारा बन जाएगा 3, और ये फिर भी फ्री नहीं होगा। तो जो फ्री नहीं हुए हैं, जो रूट क्वांटिटी से फ्री नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। क्या होते हैं वो, इरेशनल नंबर। आई आर का मतलब आप समझ जाएंगे, मोटा मोटी बात आप समझ लें, ये रेशनल, ये इरेशनल, ये रेशनल, ये इरेशनल, ये इरेशनल, ये इरेशनल, और ये इरेशनल, और ये रेशनल, और ये इरेशनल। यानी आपने क्या चीज पकड़ी कि अंडर रूट से जितनी भी फ्री क्वांटिटीज हो जाती हैं वो रेशनल कहलाती हैं,
और अंडर रूट से जो फ्री नहीं होती हैं वो इरेशनल कहलाती हैं। रूट 2 आपका इरेशनल क्वांटिटी है, रूट 3 इरेशनल क्वांटिटी है, रूट 4 नहीं है। यानी आप इन केस आपसे पूछा जाए कि अंडर रूट 36 बिल्कुल है, अंडर रूट 36 आपका रेशनल नंबर है। कैसे रेशनल है? क्योंकि आप इसको लिख देंगे 6 स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 6। तो इस तरह से यानी आप जब भी स्क्वायर रूट से किसी भी नंबर को फ्री कर दें वो रेशनल नंबर कहलाएगा। मेरी कोशिश ये है बच्चों कि आपको मैं कंसेप्ट क्लियर करूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया रेशनल नंबर क्या है, थोड़ा सा आपको समझ आएगा, मुझे पता है आपको 50% थोड़ा सा दिमाग में गया होगा कि सर पता नहीं अब ये क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करते हैं हम। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये है कि जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो टर्मिनेट हो गया। डेसिमल नंबर की बात कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 1/4, 1/4 लिया तो आप क्या करेंगे, 4 का डिवाइड 1 में करेंगे आप, और आप पॉइंट लगाया 0 आया, 2 टाइम्स गया 8, माइनस किया 2 आया, ऑटोमेटिकली 0 आ गया, क्योंकि डेसिमल का काम है एक 0 देना। हम डेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, ये 5 टाइम्स यहाँ पर गया और आपका क्या आ गया, रिमाइंडर 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो यानी टर्मिनेट हो गया है, ये टर्मिनेट इसे कहते हैं टर्मिनेट। तो टर्मिनेट हो गया यानी कि हमारा जो है 0 आ गया और रुक गए हम यहीं पे, तो इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यानी कि जब हम 1/4 कर रहे हैं, और भी एग्जांपल है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 7/8 है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 5/4 है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 25/16 है, ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। दिमाग में डाल लें आप। अब टर्मिनेट कौन कौन से नंबर कर देते हैं, अगर डिनोमिनेटर प्लेस पे आपके पास में 2 है, 4 है, 8 है, डैश डैश डैश, यानी कि 2 की टेबल चल रही है हमारी पावर्स में, 2 की पावर n, तो ये सारे के सारे डिनोमिनेटर प्लेस पे रहेंगे तो क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से आप 5 से फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1/5, तो आप 5 का डिवाइड करेंगे जब 1 में, पॉइंट लगाया 0 आया, 2 टाइम्स गया, टर्मिनेट कर दिया इसने 10, आपका सीधा क्या आ गया, 0 आ गया। तो यानी जब भी आपका रिमाइंडर 0 हो जाए डेसिमल केस में तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अब आपके मन में आया होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, तो ये बताता हूँ मैं आपको। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या आएगा, तो इसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक था रैशनल नंबर, नाउ सेकंड इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद ये छोटी छोटी टर्म्स है जो तुम्हें ध्यान रखनी है बच्चों। अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज द थर्ड टॉपिक। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, वो देखिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, मैं लेता हूँ 1/3, सीधा सा लिया मैंने 1/3। ठीक है, अब आप 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं 1 को, पॉइंट लगाया, जाता नहीं है, पॉइंट लगाया 0 आया, कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स गया, 9, 3 3 9, 1 बचा, ऑटोमेटिकली जो डेसिमल है वो 0 देगा यहाँ पर। अगेन 3 टाइम्स गया, माइनस, फिर बचा आपके पास रिमाइंडर 0 1, और ऑटोमेटिकली 0 आ गया, और 3 टाइम्स फिर चला गया, ये लीजिए तो 1। तो आप यहाँ देख रहे हैं लगातार 1 आ रहा है, इसका मतलब है ये तो 1 आता जाएगा और आप लगाते जाएंगे, डिवाइड लगाते जाएंगे, यानी आपके पास में रिमाइंडर तो 0 आ ही नहीं रहा है, एटसेट्रा। यानी कि मैं इसको कह देता हूँ चले जा रहा है, एंड सो ऑन चले जा रहा है, चले जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है मेरा, यहाँ पर ये खत्म नहीं हो रहा है। तो जब रिमाइंडर आता जाए आता जाए आता जाए तो क्या है हमारा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेट, टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट दोनों में समझ आ गया आपको, सारा खेल रिमाइंडर का है। तो यहाँ पर ये चले जा रहा है, देखिए आप। ठीक है, अब ये चले जा रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0.333 डैश डैश डैश, और अब जो आपके पास टर्म आने वाली है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 3.3 बार। इसको कैसे शो करेंगे हम, 0.3 बार।
ये जो 3 बार लिखा है इसका मतलब है कि 3 रिपीट हो रहा है, यानी जब भी आपके ऊपर बार एक डिजिट के ऊपर आ रही है तो इसका मतलब है ये है 3 3 3 3 डैश डैश डैश। इस चीज को समझें, इसको हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक डिजिट के ऊपर बार बार लगा हुआ है तो वो डिजिट उतने टाइम्स रिपीट हो रही है। अगर दो डिजिट के ऊपर बार लगी हुई है, फॉर एग्जांपल आपके पास में इस तरह से लिखा है कि 0.23 और ये बार दोनों के ऊपर आ रही है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? 0.23 23 23 23, क्लियर है? और डैश 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 एंड सो ऑन। मान लो आपके पास में और कोई एग्जांपल देता हूं मैं आपको, 0.123 और पूरे पे बार है, तो इसका मतलब क्या है? आपके पास में है 123 123 123 0.123 एंड डैश डैश डैश। क्लियर है? यहां पर इस चीज को समझेंगे। और भी देख लीजिए, एक और बता देता हूं मैं आपको कि आपके पास में है 1 2 3 और बार केवल एक पे ही है और पॉइंट यहाँ है आपका, या मैं अब की बार यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट। तो देखिए आपको ये तरीका क्या है लिखने का, 1.233, यानी रिपीट केवल वही होगा। अब आप ये मत कहना कि सर क्या बीच वाले पे आ जाए, लास्ट वाले पे आएगा। बार हमेशा लास्ट वाले पे आएगा और इधर की तरफ बढ़ता जाएगा। क्लियर है? यानी आप इसको यूं यूं लिख सकते हैं, आप केवल 2 पे नहीं लिख सकते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं और पूरी जिंदगी बन जाएगी आपकी। ये देखिए आप, तो इसको इस तरह से रिपीट करते जाते हैं और ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बच्चों हम यहाँ पर ये दो एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से रेशनल हैं, कौन कौन से इरेशनल हैं। तो हम आर को, रेशनल को तो आर से और इरेशनल को आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर देखते जाइए आप, ये तो आप बता सकते हैं क्योंकि सेवंथ का ही है कि 3/4 क्या है? रेशनल है। अब अंडर रूट 225, तो इसको आप क्या करेंगे बच्चों? आप इसके फैक्टर करेंगे। सबसे पहले फैक्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 225 को आप क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करते जाएंगे, 5 4 जा 45 डिवाइड होएगा 45 टाइम्स, ये तो आता है आपको। 5 से फिर किया, आपके पास में आ गया 9 और फिर 3 से डिवाइड किया, ये 3 और ये 3। ये एक टेक्निक है, ये तो पता है आपको, इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, ये मेथड कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और कभी भी इसे आप नहीं बोलेंगे एलसीएम, इट इज नॉट द एलसीएम, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। और सब कर लेंगे आप, और आपको स्क्वायर रूट लेना आता है तो आप ये देखिए फ्री हो गया। स्क्वायर स्क्वायर रूट आता है आप लोगों को, तो ये स्क्वायर, यहाँ पर क्वांटिटी आ गई दोनों, और यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया और हमारे पास में सिंपल आंसर आ जाएगा 15 आ गया। यानी कि ये आपका रेशनल नंबर है क्योंकि ये रूट फ्री। तो रूट फ्री, आज ये लर्न कर लो, रूट फ्री क्वांटिटी इज कॉल्ड रेशनल नंबर। से रूट फ्री क्वांटिटी इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है? यहां पर देखिए ये मैंने आपको बता दिया है 0.3333, तो ये भी रेशनल नंबर है। अब ये मैं नेक्स्ट टॉपिक लूंगा और मैं बताऊंगा कि इसको कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। √3 इरेशनल है, तो यहां पर रेशनल लिख दीजिए, ये फिर इरेशनल है। और जो पाई है, आर्यभट्ट जी की दी हुई पाई, आप सबको पता है आर्यभट्ट ने दिया है, ये इरेशनल नंबर है। अभी से आप दिमाग में डाल लें इरेशनल नंबर। आज भी इस पे काम हो रहा है, पाई की वैल्यू हमारे को कंप्लीट आई नहीं है, ये इरेशनल नंबर है और इसे p/q फॉर्म में नहीं लिखते हैं। ये मैं आपको डिटेल बाद में बताऊंगा, आप अभी से इसको समझ लें, इट इज इरेशनल नंबर। ठीक? अब ये हमें सेकंड टॉपिक है, ये तो फर्स्ट टॉपिक का आपके मैंने एक्सरसाइज दी है, इट इज फर्स्ट टॉपिक। ठीक है? रेशनल वर्सेस इरेशनल। नाउ द सेकंड टॉपिक, इसमें हमें बताना है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टी से, हम टी से लिखेंगे टर्मिनेटिंग और एन से होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। इसके लिए बहुत ही एक सिंपल एक फंडा है, कैसे ध्यान रखोगे आप? 125 के फैक्टर कर लीजिए। 125 के फैक्टर आते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि आपके पास में आ गया 5 क्यूब। जब भी आपके पास में 5 रेज टू पावर समथिंग आए तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। 5 रेज टू,
ये सिंपल मेथड है। इसके बाद ये 5 यानी ये टर्मिनेटिंग टी यूज करें यहाँ पे। 8/5 5 टी 7/8। अब यहाँ पर आ जाइए आप, अगेन 8 के फैक्टर कर लीजिए। ये आ गया आपके पास में 2 इंटू 2 इंटू 2। जब भी ये नीचे डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लीजिए आप, तो हमारे पास में आ गया 2⁻³ यानी 2 की पावर n जब भी आती है तो ये टर्मिनेट कर देगी। याद रखें आप, 5 और 2, 5⁻n एंड 2⁻n, n यानी कोई भी पावर। क्लियर है? तो याद रखें ये बात, और इसको देखते ही आप बता देंगे ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, क्योंकि आप इसके फैक्टर करेंगे, ये आएगा 5⁴। ठीक है। नाउ अब यहाँ पर जैसे ही 9 आया, आपको तो मोटा मोटी याद रखना है कि 2 और 5, बस इसके अलावा आपको कुछ भी दिखता है तो आप तुरंत कह देंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, आप 12 के फैक्टर करोगे तो आपके पास में 3 आ गया, भले 2 की पावर 2 आ रही हो यहाँ पर ये जो आ गया आपके पास में, तो नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर कर रहे हैं, ये 2⁸ है, टर्मिनेट कर देगा ये। ठीक है, आपके पास में रिमाइंडर 0 आएगा। 250 ये अगेन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसके कहने का मतलब है, अगर आपके पास में 11 12 13 इस तरह के नंबर आते हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। आप कोई भी क्वेश्चन बना के कर लीजिए, देख लेना आप, यानी कि आपके पास में इस तरह से ये वैल्यू चलने लग जाएगी। तो बच्चों, आज मैंने तुम्हें नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल ये बताया है। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा P/Q फॉर्म। तो हम नेक्स्ट टॉपिक P/Q फॉर्म 0.333 इसको चेंज करके मैं बताऊंगा आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार रहें और कमेंट करें। जो भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है समझ में, मेरे को बताएं, मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करूंगा। और जुड़े रहो मेरे चैनल से, और अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़ो, ताकि नॉलेज शेयर होती जाए एक से दूसरे में, और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।